हेलो दोस्तों। आज हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता इसकी परिभाषा ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। ये उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। मेंडेल द्वारा प्रतिपादित नियम प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नियम। दूसरा स्वतंत्र अफियोन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। थर्ड पृथक्करण का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अन्य नाम इसका है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हम क्रोमोसोम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम होता है। ये प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। इसकी खोजकर्ता कार्ल विल्हल्म बोन नगीली ने 1842 ईस्वी में किया था। ये न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, इसमें जीन धारक होते हैं। नामकरणकर्ता वाल्डेर 1888 ईस्वी में किया था। अब हम कुछ पढ़ेंगे जीन के बारे में। जीन क्या होता है? जीन आनुवंशिकता की इकाई मूलभूत इकाई होती है और आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। जीनोम चित्रण क्या होता है? जीनों के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है। जीनोम क्या होता है? जीनों का अनुक्रम होता है। जीन का नामकरणकर्ता जो है विल्हेम जोहानसेन ने 1909 में किया था। अब हम कुछ पढ़ेंगे जीन जंपिंग के बारे में, जिसको प्लोमान जीन बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं। अब इसकी खोजकर्ता जो है बारबरा मैकिलटॉक यूएसए। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। अब इसमें एक वर्ड होता है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन क्या होता है? कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं। इसका प्रयोग किस में किया गया था? जंपिंग जीन का सर्वप्रथम मक्का में किया गया था। अब हम डीएनए के बारे में। डीएनए से आरएनए जब बनता है इसको अनुलेखन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जबकि आरएनए से डीएनए बनेगा इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। धन्यवाद।